अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बेसिक उर्दू चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। और आज हम इस वीडियो में मज़मून जोग्राफिया चंद अहम बलदी खतूत का तारुफ हासिल करेंगे। ख़ते इस्तवा से शुमाल की जानिब 23.5 दर्जे के अर्जुल बलद और ख़ते इस्तवा से जुनूब की जानिब 23.5 दर्जे के अर्जुल बलद के तमाम मकामात पर साल में 2 बार उमूदी शुआएं पड़ती हैं। ज़मीन के दीगर हिस्सों पर सूरज की शुआएं कभी भी उमूदी नहीं पड़ती। ख़ते इस्तवा से शुमाल की जानिब 23.5 दर्जे के अर्जुल बलद को ख़ते सरतान कहते हैं। ख़ते इस्तवा से जुनूब की जानिब 23.5 दर्जे के अर्जुल बलद को ख़ते जद्दी कहते हैं। ख़ते इस्तवा से शुमाल की जानिब 66.5 दर्जे और ख़ते इस्तवा से जुनूब की जानिब 66.5 दर्जे के अर्जुल बलद भी अहम हैं। ख़ते इस्तवा से लेकर 66.5 दर्जे शुमाली और जुनूबी अर्जुल बलद के दरमियान 24 घंटे के दिन और रात होते हैं। यहाँ पर सूरज की शुआएं तिरछी पड़ती हैं। इस इलाके को बिलतरतीब ख़ते आर्कटिक और ख़ते अंटार्कटिक कहते हैं। ख़ते इस्तवा से शुमाल की जानिब 66.5 दर्जे के अर्जुल बलद को ख़ते आर्कटिक कहते हैं। ख़ते इस्तवा से जुनूब की जानिब 66.5 दर्जे के अर्जुल बलद को ख़ते अंटार्कटिक कहते हैं। 66.5 दर्जे शुमाली और ख़ते इस्तवा से 66.5 दर्जे जुनूबी अर्जुल बलद से 90 दर्जे शुमाली कुतुब, 90 दर्जे जुनूबी कुतुब तक के इलाके में सूरज की शुआएं बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं। इस खित्ते में दिन मौसम के लिहाज से 24 घंटे से ज़्यादा हो सकता है। दिन का या रात का वक्त किसी भी एक कुतुब पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीनों का होता है। यहाँ दिन के वक्त आसमान में सूरज उफ़क़ के मुतवाज़ी दिखाई देता है। तूलुल बलद सतह ज़मीन पर खींचे गए फर्जी खड़े खत को तूलुल बलद कहते हैं। सतह ज़मीन पर खींचे गए फर्जी खड़े खत को तूलुल बलद कहते हैं। तूलुल बलद सतह ज़मीन पर खींचे गए फर्जी खड़े खत को तूलुल बलद कहते हैं। सतह ज़मीन पर खींचे गए फर्जी खड़े खत को तूलुल बलद कहते हैं। तूलुल बलद सतह ज़मीन पर हर एक दर्जे के फासले से कुल 360 तूलुल बलद खींचे जा सकते हैं। 0 दर्जे का तूलुल बलद बुनियादी तूलुल बलद है। 1 दर्जे के फासले से मशरक़ी निस्फ़ कुर्रे में कुल 179 तूलुल बलद खींचे जा सकते हैं। 1 दर्जे के फासले से मग़रबी निस्फ़ कुर्रे में कुल 179 तूलुल बलद खींचे जा सकते हैं। सतह ज़मीन पर हर एक दर्जे के फासले से कुल 360 तूलुल बलद खींचे जा सकते हैं। 0 दर्जे का तूलुल बलद बुनियादी तूलुल बलद है।
ایک درجے کے فاصلے سے مشرقی نصف کرے میں کل 179 طول البلد کھینچے جا سکتے ہیں۔ ایک درجے کے فاصلے سے مغربی نصف کرے میں کل 179 طول البلد کھینچے جا سکتے ہیں۔ 0 درجے بنیادی طول البلد اور 180 درجے طول البلد کی اہمیت۔ 0 درجے کا طول البلد بنیادی طول البلد کی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس طول البلد کی مدد سے عالمی معیاری وقت کا تعین کیا جاتا ہے۔ 0 درجے طول البلد کو گرین وچ مین ٹائم طول البلد بھی کہا جاتا ہے۔ 180 درجے کا طول البلد بھی ایک اہم طول البلد ہے۔ 0 درجے بنیادی طول البلد سے مشرق اور مغرب کی جانب 180 درجے طول البلد تک طول البلدی خطوط کھینچے جاتے ہیں۔ 180 درجے طول البلد کی مدد سے بین الاقوامی خط تاریخ طے کی جاتی ہے۔ 0 درجے کا طول البلد بنیادی طول البلد کی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس طول البلد کی مدد سے عالمی معیاری وقت کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس طول البلد کو گرین وچ مین ٹائم طول البلد بھی کہا جاتا ہے۔ بنیادی طول البلد سے مشرق اور مغرب کی جانب 180 درجے طول البلد تک طول البلدی خطوط کھینچے جاتے ہیں۔ 180 درجے طول البلد کی مدد سے بین الاقوامی خط تاریخ طے کی جاتی ہے۔ سطح زمین پر کھینچے گئے فرضی آڑے خط کو عرض البلد کہتے ہیں۔ سطح زمین پر کھینچے گئے فرضی آڑے خط کو عرض البلد کہتے ہیں۔ عرض البلد سطح زمین پر کھینچے گئے فرضی آڑے خط کو عرض البلد کہتے ہیں۔ سطح زمین پر کھینچے گئے فرضی آڑے خط کو عرض البلد کہتے ہیں۔ خط استوا سطح زمین کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرنے والے عرض البلد کو خط استوا کہتے ہیں۔ عرض البلد خط استوا 0 درجے کا ہوتا ہے۔ سطح زمین کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرنے والے عرض البلد کو خط استوا کہتے ہیں۔ عرض البلد خط استوا 0 درجے کا ہوتا ہے۔ خط استوا سطح زمین کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرنے والے عرض البلد کو خط استوا کہتے ہیں۔ عرض البلد خط استوا 0 درجے کا ہوتا ہے۔ سطح زمین کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرنے والے عرض البلد کو خط استوا کہتے ہیں۔ عرض البلد خط استوا 0 درجے کا ہوتا ہے۔ شمالی قطب خط استوا سے شمال کی جانب 90 درجے کے عرض البلد کو شمالی قطب کہتے ہیں۔ خط استوا سے شمال کی جانب 90 درجے کے عرض البلد کو شمالی قطب کہتے ہیں۔ کرۂ زمین پر 1 درجے کے فاصلے سے شمالی نصف کرے میں 90 عرض البلد کھینچے جا سکتے ہیں۔ شمالی قطب خط استوا سے شمال کی جانب 90 درجے کے عرض البلد کو شمالی قطب کہتے ہیں۔ خط استوا سے شمال کی جانب 90 درجے کے عرض البلد کو شمالی قطب کہتے ہیں۔ کرۂ زمین پر 1 درجے کے فاصلے سے شمالی نصف کرے میں
90 अर्जुल बलद खींचे जा सकते हैं। जुनूबी कुतुब खते इस्तवा से जुनूब की जानिब 90 दर्जे के अर्जुल बलद को जुनूबी कुतुब कहते हैं। खते इस्तवा से जुनूब की जानिब 90 दर्जे के अर्जुल बलद को जुनूबी कुतुब कहते हैं। कुर्रे ज़मीन पर 1 दर्जे के फासले से जुनूबी निस्फ कुर्रे में 90 अर्जुल बलद खींचे जा सकते हैं। जुनूबी कुतुब खते इस्तवा से जुनूब की जानिब 90 दर्जे के अर्जुल बलद को जुनूबी कुतुब कहते हैं। खते इस्तवा से जुनूब की जानिब 90 दर्जे के अर्जुल बलद को जुनूबी कुतुब कहते हैं। कुर्रे ज़मीन पर 1 दर्जे के फासले से जुनूबी निस्फ कुर्रे में 90 अर्जुल बलद खींचे जा सकते हैं। खते सरतान खते इस्तवा से शुमाल की जानिब 23.5 दर्जे के अर्जुल बलद को खते सरतान कहते हैं। खते इस्तवा से शुमाल की जानिब 23.5 दर्जे के अर्जुल बलद को खते सरतान कहते हैं। खते सरतान खते इस्तवा से शुमाल की जानिब 23.5 दर्जे के अर्जुल बलद को खते सरतान कहते हैं। खते इस्तवा से शुमाल की जानिब 23.5 दर्जे के अर्जुल बलद को खते सरतान कहते हैं। खते आर्कटिक खते इस्तवा से शुमाल की जानिब 66.5 दर्जे के अर्जुल बलद को खते आर्कटिक कहते हैं। खते इस्तवा से शुमाल की जानिब 66.5 दर्जे के अर्जुल बलद को खते आर्कटिक कहते हैं। खते आर्कटिक खते इस्तवा से शुमाल की जानिब 66.5 दर्जे के अर्जुल बलद को खते आर्कटिक कहते हैं। खते इस्तवा से शुमाल की जानिब 66.5 दर्जे के अर्जुल बलद को खते आर्कटिक कहते हैं। खते जद्दी खते इस्तवा से जुनूब की जानिब 23.5 दर्जे के अर्जुल बलद को खते जद्दी कहते हैं। खते इस्तवा से जुनूब की जानिब 23.5 दर्जे के अर्जुल बलद को खते जद्दी कहते हैं। खते जद्दी खते इस्तवा से जुनूब की जानिब 23.5 दर्जे के अर्जुल बलद को खते जद्दी कहते हैं। खते इस्तवा से जुनूब की जानिब 23.5 दर्जे के अर्जुल बलद को खते जद्दी कहते हैं। खते अंटार्कटिक खते इस्तवा से जुनूब की जानिब 66.5 दर्जे के अर्जुल बलद को खते अंटार्कटिक कहते हैं।
خط استوا سے جنوب کی جانب 66.5 درجے کے عرض البلد کو خط انٹارکٹک کہتے ہیں۔ خط انٹارکٹک خط استوا سے جنوب کی جانب 66.5 درجے کے عرض البلد کو خط انٹارکٹک کہتے ہیں۔ خط استوا سے جنوب کی جانب 66.5 درجے کے عرض البلد کو خط انٹارکٹک کہتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے بچوں، بیسک اردو چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، اور آج ہم اس ویڈیو میں مضمون جغرافیہ چند اہم بلدی خطوط کا تعارف حاصل کریں گے۔ خط استوا سے شمال کی جانب 23.5 درجے کے عرض البلد اور خط استوا سے جنوب کی جانب 23.5 درجے کے عرض البلد کے تمام مقامات پر سال میں 2 بار عمودی شعاعیں پڑتی ہیں۔ زمین کے دیگر حصوں پر سورج کی شعاعیں کبھی بھی عمودی نہیں پڑتی۔ خط استوا سے شمال کی جانب 23.5 درجے کے عرض البلد کو خط سرطان کہتے ہیں۔ خط استوا سے جنوب کی جانب 23.5 درجے کے عرض البلد کو خط جدی کہتے ہیں۔ خط استوا سے شمال کی جانب 66.5 درجے اور خط استوا سے جنوب کی جانب 66.5 درجے کے عرض البلد بھی اہم ہیں۔ خط استوا سے لے کر 66.5 درجے شمالی اور جنوبی عرض البلد کے درمیان 24 گھنٹے کے دن اور رات ہوتے ہیں۔ یہاں پر سورج کی شعاعیں ترچھی پڑتی ہیں۔ اس علاقے کو بالترتیب خط آرکٹک اور خط انٹارکٹک کہتے ہیں۔ خط استوا سے شمال کی جانب 66.5 درجے کے عرض البلد کو خط آرکٹک کہتے ہیں۔ خط استوا سے جنوب کی جانب 66.5 درجے کے عرض البلد کو خط انٹارکٹک کہتے ہیں۔ 66.5 درجے شمالی اور خط استوا سے 66.5 درجے جنوبی عرض البلد سے 90 درجے شمالی قطب، 90 درجے جنوبی قطب تک کے علاقے میں سورج کی شعاعیں بہت زیادہ ترچھی پڑتی ہیں۔ اس خطے میں دن موسم کے لحاظ سے 24 گھنٹے سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ دن کا یا رات کا وقت کسی بھی ایک قطب پر زیادہ سے زیادہ 6 مہینوں کا ہوتا ہے۔ یہاں دن کے وقت آسمان میں سورج افق کے متوازی دکھائی دیتا ہے۔ طول البلد سطح زمین پر کھینچے گئے فرضی کھڑے خط کو طول البلد کہتے ہیں۔ سطح زمین پر کھینچے گئے فرضی کھڑے خط کو طول البلد کہتے ہیں۔ طول البلد سطح زمین پر کھینچے گئے فرضی کھڑے خط کو طول البلد کہتے ہیں۔ سطح زمین پر کھینچے گئے فرضی کھڑے خط کو طول البلد کہتے ہیں۔ طول البلد سطح زمین پر
हर एक दर्जे के फासले से कुल 360 तूलुल बलद खींचे जा सकते हैं। सिफर दर्जे का तूलुल बलद बुनियादी तूलुल बलद है। एक दर्जे के फासले से मशरक़ी निस्फ कुर्रे में कुल 179 तूलुल बलद खींचे जा सकते हैं। एक दर्जे के फासले से मगरबी निस्फ कुर्रे में कुल 179 तूलुल बलद खींचे जा सकते हैं। सतह ज़मीन पर हर एक दर्जे के फासले से कुल 360 तूलुल बलद खींचे जा सकते हैं। सिफर दर्जे का तूलुल बलद बुनियादी तूलुल बलद है। एक दर्जे के फासले से मशरक़ी निस्फ कुर्रे में कुल 179 तूलुल बलद खींचे जा सकते हैं। एक दर्जे के फासले से मगरबी निस्फ कुर्रे में कुल 179 तूलुल बलद खींचे जा सकते हैं। सिफर दर्जे बुनियादी तूलुल बलद और 180 दर्जे तूलुल बलद की अहमियत। सिफर दर्जे का तूलुल बलद बुनियादी तूलुल बलद की हैसियत से बड़ी अहमियत रखता है। इस तूलुल बलद की मदद से आलमी मियारी वक्त का तयन किया जाता है। सिफर दर्जे तूलुल बलद को ग्रीनविच मीन टाइम तूलुल बलद भी कहा जाता है। 180 दर्जे का तूलुल बलद भी एक अहम तूलुल बलद है। सिफर दर्जे बुनियादी तूलुल बलद से मशरिक और मगरिब की जानिब 180 दर्जे तूलुल बलद तक तूलुल बलदी खतूत खींचे जाते हैं। 180 दर्जे तूलुल बलद की मदद से बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ तय की जाती है। सिफर दर्जे का तूलुल बलद बुनियादी तूलुल बलद की हैसियत से बड़ी अहमियत रखता है। इस तूलुल बलद की मदद से आलमी मियारी वक्त का तयन किया जाता है। इस तूलुल बलद को ग्रीनविच मीन टाइम तूलुल बलद भी कहा जाता है। बुनियादी तूलुल बलद से मशरिक और मगरिब की जानिब 180 दर्जे तूलुल बलद तक तूलुल बलदी खतूत खींचे जाते हैं। 180 दर्जे तूलुल बलद की मदद से बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ तय की जाती है। सतह ज़मीन पर खींचे गए फर्जी आड़े खत को अर्जुल बलद कहते हैं। सतह ज़मीन पर खींचे गए फर्जी आड़े खत को अर्जुल बलद कहते हैं। अर्जुल बलद सतह ज़मीन पर खींचे गए फर्जी आड़े खत को अर्जुल बलद कहते हैं। सतह ज़मीन पर खींचे गए फर्जी आड़े खत को अर्जुल बलद कहते हैं। ख़त इस्तवा सतह ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करने वाले अर्जुल बलद को ख़त इस्तवा कहते हैं। अर्जुल बलद ख़त इस्तवा सिफर दर्जे का होता है। सतह ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करने वाले अर्जुल बलद को ख़त इस्तवा कहते हैं। अर्जुल बलद ख़त इस्तवा सिफर दर्जे का होता है। ख़त इस्तवा सतह ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करने वाले अर्जुल बलद को ख़त इस्तवा कहते हैं। अर्जुल बलद ख़त इस्तवा सिफर दर्जे का होता है। सतह ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करने वाले अर्जुल बलद को ख़त इस्तवा कहते हैं। अर्जुल बलद ख़त इस्तवा सिफर दर्जे का होता है। शुमाली कुतुब ख़त इस्तवा से शुमाल की जानिब 90 दर्जे के अर्जुल बलद को शुमाली कुतुब कहते हैं। ख़त इस्तवा से शुमाल की जानिब 90 दर्जे के अर्जुल बलद को शुमाली कुतुब कहते हैं।
कुर्रे ज़मीन पर 1 दर्जे के फासले से शुमाली निस्फ कुर्रे में 90 अर्जुल बलद खींचे जा सकते हैं। शुमाली कुतुब खते इस्तवा से शुमाल की जानिब 90 दर्जे के अर्जुल बलद को शुमाली कुतुब कहते हैं। खते इस्तवा से शुमाल की जानिब 90 दर्जे के अर्जुल बलद को शुमाली कुतुब कहते हैं। कुर्रे ज़मीन पर 1 दर्जे के फासले से शुमाली निस्फ कुर्रे में 90 अर्जुल बलद खींचे जा सकते हैं। जुनूबी कुतुब खते इस्तवा से जुनूब की जानिब 90 दर्जे के अर्जुल बलद को जुनूबी कुतुब कहते हैं। खते इस्तवा से जुनूब की जानिब 90 दर्जे के अर्जुल बलद को जुनूबी कुतुब कहते हैं। कुर्रे ज़मीन पर 1 दर्जे के फासले से जुनूबी निस्फ कुर्रे में 90 अर्जुल बलद खींचे जा सकते हैं। जुनूबी कुतुब खते इस्तवा से जुनूब की जानिब 90 दर्जे के अर्जुल बलद को जुनूबी कुतुब कहते हैं। खते इस्तवा से जुनूब की जानिब 90 दर्जे के अर्जुल बलद को जुनूबी कुतुब कहते हैं। कुर्रे ज़मीन पर 1 दर्जे के फासले से जुनूबी निस्फ कुर्रे में 90 अर्जुल बलद खींचे जा सकते हैं। खते सरतान खते इस्तवा से शुमाल की जानिब 23.5 दर्जे के अर्जुल बलद को खते सरतान कहते हैं। खते इस्तवा से शुमाल की जानिब 23.5 दर्जे के अर्जुल बलद को खते सरतान कहते हैं। खते सरतान खते इस्तवा से शुमाल की जानिब 23.5 दर्जे के अर्जुल बलद को खते सरतान कहते हैं। खते इस्तवा से शुमाल की जानिब 23.5 दर्जे के अर्जुल बलद को खते सरतान कहते हैं। खते आर्कटिक खते इस्तवा से शुमाल की जानिब 66.5 दर्जे के अर्जुल बलद को खते आर्कटिक कहते हैं। खते इस्तवा से शुमाल की जानिब 66.5 दर्जे के अर्जुल बलद को खते आर्कटिक कहते हैं। खते आर्कटिक खते इस्तवा से शुमाल की जानिब 66.5 दर्जे के अर्जुल बलद को खते आर्कटिक कहते हैं। खते इस्तवा से शुमाल की जानिब 66.5 दर्जे के अर्जुल बलद को खते आर्कटिक कहते हैं। खते जद्दी खते इस्तवा से जुनूब की जानिब 23.5 दर्जे के अर्जुल बलद को खते जद्दी कहते हैं। खते इस्तवा से जुनूब की जानिब 23.5 दर्जे के अर्जुल बलद को खते जद्दी कहते हैं। खते जद्दी
خط استوا سے جنوب کی جانب 23.5 درجے کے عرض البلد کو خط جدی کہتے ہیں۔ خط استوا سے جنوب کی جانب 23.5 درجے کے عرض البلد کو خط جدی کہتے ہیں۔ خط انٹارکٹک۔ خط استوا سے جنوب کی جانب 66.5 درجے کے عرض البلد کو خط انٹارکٹک کہتے ہیں۔ خط استوا سے جنوب کی جانب 66.5 درجے کے عرض البلد کو خط انٹارکٹک کہتے ہیں۔ خط انٹارکٹک۔ خط استوا سے جنوب کی جانب 66.5 درجے کے عرض البلد کو خط انٹارکٹک کہتے ہیں۔ خط استوا سے جنوب کی جانب 66.5 درجے کے عرض البلد کو خط انٹارکٹک کہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ خدا حافظ۔